जीवन परिचय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी। गुरु रविदास बायोग्राफी इन हिंदी। जीवन परिचय गुरु रविदास बायोग्राफी इन हिंदी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणियों से पूरे संचार में सच्चाई और मानवता की जोत जलाए, आज हम उसी परमात्मा के बारे अपने ज्ञान को उज्जवल करेंगे जिन्हें हम गुरु रविदास कहते हैं। रविदास जी का जीवन परिचय। प्रस्तावना। रविदास जी का जन्म, परिवार और बचपन का वर्णन। रविदास जी के संदर्भ में विविध विचारों का उल्लेख। जीवन की घटनाएं। रविदास जी का वैवाहिक जीवन, धर्म से जुड़ने की घटना, रविदास जी के द्वारा बनाए गए लेख, संघर्ष और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान। निष्कर्ष। रविदास जी के जीवन और कार्यों का महत्व, उनका संदेश और उनकी अद्भुत प्रेरणा, उनका समाज में स्थान और महत्व, उनकी याद को समर्पित आध्यात्मिक और सामाजिक संघर्ष। प्रस्तावना। रविदास जी एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेकों सामाजिक व धार्मिक सुधारों का कार्य किया। उनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। उनके पिता रोही नाम के एक चमार थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया था। रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सेवक थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सन 1377 में हुआ था। वे एक चमार वर्ग के थे और उनके परिवार का जीवन गरीबी और संकट से भरा था। बचपन से ही रविदास जी को धर्म और आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी। वे संत मीराबाई, संत कबीर, संत रामानंद और संत नामदेव जैसे अन्य संतों की भावनाओं के प्रभाव में आते थे। एक दिन रविदास जी को दर्शन मिले जब उन्होंने एक गुरु के शिष्यों के समूह को धर्म के उच्च मानकों का उल्लंघन करते देखा। ये घटना उन्हें अपने आप को धर्म के उच्च मानकों से जोड़ने की प्रेरणा दी। रविदास जी अपनी जीवन गाथा को अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने लेखों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के महत्व को बताया और लोगों को धर्म के उच्च मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान अपने समाज को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई कार्य किए। उन्होंने चमार समुदाय में शिक्षा के लिए अपनी मेहनत की। उन्होंने अपने समाज को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए अस्पताल खोला था। रविदास जी के उपदेशों के आधार पर बुद्धि और ज्ञान की महत्वपूर्ण बात करते हुए उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया और अपने समाज के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को एक समान और समझदार समाज बनाने का संदेश दिया। रविदास जी के उपदेश धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी थे। उन्होंने अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कविताओं का उपयोग किया। उन्होंने अपनी कविताओं में जाति व्यवस्था, बलात्कार, भ्रष्टाचार और बेटियों के सम्मान के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का संदेश दिया और समाज में समानता का संदेश फैलाया। रविदास जी का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें समाज की समस्याओं के साथ साथ धार्मिक जीवन के महत्व को भी समझाता है। उनके जीवन और उपदेश हमें एक समान और समझदार समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। रविदास जी का जन्म। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया वह रविवार का दिन था जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को उनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। ये सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम, सदना पीर, उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं मानवता से मतलब था। परिवार और बचपन का वर्णन। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के निकट बंदागांव गांव में एक चमार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोषदास था और मां का नाम कुलदेवी था। उनके परिवार में परंपरागत रूप से चमार वर्ग में से लोग थे जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न वर्ग में आते थे। गुरु रविदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। वे बचपन से ही गरीबी और असमानता का अनुभव करते रहे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और उन्हें दुष्कर श्रम के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपने बचपन में वे गोबर और कचरे इकट्ठा करने में लगे रहते थे।
गुरु रविदास जी के परिवार का धर्म श्रीमद् भागवत था। उन्होंने बचपन से ही इस धर्म के उद्धार के लिए जीवन का समर्पण किया था। उनकी मां कुलदेवी धर्म का बहुत अनुयायी थी और उन्हें घर में धार्मिक शिक्षा देती थी। इसके अलावा गुरु रविदास जी ने अपनी मां से अनेक धार्मिक बातें सीखी जो बाद में उनके जीवन में बड़ा महत्व रखी। गुरु रविदास जी के जीवन का बड़ा हिस्सा भगवान राम की भक्ति में गुजरा। उनके घर पर रामायण की पाठशाला चलती थी जहां वे भगवान राम की कथाएं सुनते थे। इससे वे राम के भक्त बन गए थे और उनकी श्रद्धा भगवान राम की ओर बढ़ती गई। गुरु रविदास जी के बचपन के समय उन्हें अपनी जाति के लोगों के साथ काम करने के कारण अनेक समस्याएं भी उठानी पड़ी। वे अपने साथियों को असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। गुरु रविदास जी के बचपन का यह अनुभव उन्हें बाद में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके विचारों और कार्यकलापों को प्रेरित करने में मदद करता रहा। वे समाज में समानता, समझौता और प्रेम के संदेश को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रविदास जी के संदर्भ में विविध विचारों का उल्लेख। गुरु रविदास जी के विचार धर्म, समाज और मानवता से जुड़े हुए थे। उन्होंने समाज में असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, उच्छृंखलता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके विचारों में धर्म और समाज के संबंधों का विस्तारपूर्वक उल्लेख होता है। गुरु रविदास जी के विचारों के मुख्य संदर्भों में श्रद्धा, सेवा, समानता, संयम, आदर्शों का पालन, प्रेम, एकता और समझौता शामिल होते हैं। वे सभी लोगों के साथ एक जैसे बराबर होने की मांग करते थे। उनके अनुयायी लोगों का कहना है कि गुरु रविदास जी ने धर्म के महत्व को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रचार यात्राएं भी की थी। गुरु रविदास जी के विचारों का एक अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ है उनका सामाजिक संदेश। वे अपने समय के विभिन्न सामाजिक विषयों पर विचार करते थे जैसे कि जाति भेदभाव, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। वे सभी मनुष्यों को समान अधिकारों का हकदार मानते थे और इसके लिए उन्होंने समाज में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जाति विशेषज्ञों और ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव करते थे, उनसे विरोध किया था। वे सभी लोगों के लिए एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे और उनकी सेवा करना धर्म का एक आदर्श माना जाता था। गुरु रविदास जी ने भी जाति प्रथा के खिलाफ अपना आवाज उठाया था। उन्होंने बताया था कि जाति एक अशुद्ध वस्तु नहीं है और सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के समान होते हैं। इस तरह से वे समाज में एकता और समानता को प्रचार करते थे। गुरु रविदास जी ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को अधिक जागरूक बनाने का काम किया था। उनका संदेश था कि हमें आपसी बैर और भेदभाव को छोड़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया था कि दूसरों की मदद करने से हमें आनंद मिलता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन की घटनाएं। गुरु रविदास जी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संपादित किया था। गुरु रविदास जी को संत रामानंद के उपदेशों से परिचित कराया गया था और उन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त किया। गुरु रविदास जी ने धर्म के प्रति उनकी विशेष भक्ति का उल्लेख किया और उन्हें संत रामानंद की जाति उपेक्षा के खिलाफ उनकी दृष्टि को समझाने का काम किया। रविदास जी का वैवाहिक जीवन। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखकर रविदास के माता पिता खूब चिंतित रहने लगे। इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही रविदास का विवाह करने का सोच लिया ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाए और वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ सके। संत रैदास की पत्नी का नाम लोना या लोना देवी था। लोना देवी भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। रविदास और लोना देवी का एक पुत्र था जिनका नाम विजय दास था। शादी के बाद भी उनका मन संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए रविदास को उनके पिताजी ने घर से अपनी पत्नी के साथ निकाल दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे झोपड़ी बनाकर रहने लगे और सिलाई के साथ साथ प्रभु भक्ति भी करने लगे। उनकी पत्नी सरल स्वभाव की थी जिन्होंने हर कदम पर अपनी पति का साथ दिया। धर्म से जुड़ने की घटना। गुरु रविदास जी का धर्म से जुड़ने का सफर एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। उनका धर्म से जुड़ना एक दर्दनाक घटना के बाद हुआ था। गुरु रविदास जी के जन्म के समय भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था। उनके परिवार भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। रविदास जी ने अपने जीवन के प्रारंभ में कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ा था, लेकिन उन्हें इसमें कोई आस्था नहीं थी। उन्हें अपने आसपास के संगीत और भजनों की ताकत की खोज थी। एक दिन रविदास जी को एक गुरु मिले जिन्होंने उन्हें संत माना और उन्हें संत मत का ज्ञान दिया। इसके बाद से रविदास जी ने अपना जीवन संतों के उपदेशों और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को धर्म और संतों के महत्व के बारे में समझाया था। इस तरह गुरु रविदास जी ने संतों के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और उन्होंने संत मत के सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को उन्हें समझाना और अपने जीवन को संतों के उपदेशों के अनुसार जीने की सीख देना था। गुरु रविदास जी की उपलब्धियों में उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है जिनमें उन्होंने संतों के महत्व के बारे में बताया है। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के बाद भी अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से अनेक लोगों को प्रेरित किया। उनकी रचनाओं का संग्रह आज भी उनकी स्मृति को सजीव रखता है। गुरु रविदास जी का संदेश संतता, त्याग, दया और विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए था। उन्होंने दरिद्रता और असामाजिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज को एकता और समानता की ओर ले जाने का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और हमारी संतता, धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने समाज में असामाजिक तथा दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। रविदास जी के द्वारा बनाए गए लेख।
गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई लेख और रचनाएं बनाई। उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है गुरु ग्रंथ साहिब जी के भाग में, जो गुरु रविदास जी के बनाए गए लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में गुरु रविदास जी ने संतों के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने भगवान के नाम का जप करने, सच्चे गुरु की प्राप्ति करने और उसके उपदेशों का अनुसरण करने के महत्व को बताया है। उन्होंने लोगों को यह समझाया है कि धर्म एक रास्ता है जो हमें भगवान की तलाश में सहायता करता है। उनके लेखों में समाज में असामाजिक तथा दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का महत्व भी बताया गया है। उन्होंने समाज में एकता और समानता की बात की और उन्होंने सभी को यह समझाया कि सभी भगवान के बच्चे हैं और हम सभी एक समान हैं। गुरु रविदास जी के लेखों में संता, त्याग, दया और विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए था। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि धन, सम्मान और शक्ति से अधिक मूल्यवान चीजें होती हैं, जैसे शांति, समझदारी और प्रेम। उन्होंने भक्ति और सेवा के महत्व को भी बताया। उन्होंने अपने लेखों में भगवान के नाम का जप करने के महत्व को बताया और यह भी समझाया कि भगवान के नाम में ही समस्त शक्ति होती है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि धर्म और संतों के बिना कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी ने अपने लेखों में अन्य धर्मों के संबंध में भी विचारों का विस्तार किया। उन्होंने सभी धर्मों को समान ढंग से समझने और सम्मान करने की बात कही। उन्होंने समझाया कि भगवान एक ही होते हैं और वे सभी धर्मों में समानता के साथ विद्यमान होते हैं। संघर्ष और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान संघर्ष करने के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। वे उन लोगों के लिए लड़े जो अपने अधिकारों से वंचित थे और जो समाज में अस्थिर थे। उन्होंने आम जनता के हित में काम किया और समाज में समानता के लिए लड़ा। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए भारतीय समाज को दलित बहुजन वर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उनके लिए लड़ा। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ा और समाज को जोड़ने के लिए भारत के अनेक दलित समाजों के बीच एकता का संदेश फैलाया। गुरु रविदास जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया। उन्होंने विद्वता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी अपनी शिक्षा दी और अनेक गायकों को प्रेरणा दी। उन्होंने विवेकानंद, अंबेडकर और गांधी जैसे महापुरुषों को भी प्रभावित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में संतों, धर्म और समाज के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज को जागरूक करने का काम किया। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान दलितों के अधिकारों के लिए लड़ा। वे समाज में समानता के लिए लड़े और दलितों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखने देने के लिए कई कार्यशालाओं और आंदोलनों को आगे बढ़ाया। गुरु रविदास जी ने समाज को एकता का संदेश दिया और जातिवाद के खिलाफ लड़ा। उन्होंने सभी लोगों को समान अधिकारों का अधिकार दिया और समाज में समानता का विचार फैलाया। गुरु रविदास जी ने भारत की धार्मिक विरासत को बचाने के लिए भी काम किया। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के जैसे पूर्वजों के विचारों को बचाया और संस्कृत भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा, जो आज भी अनुयायियों द्वारा पढ़े जाते हैं। रविदास जी के जीवन और कार्यों का महत्व। रविदास जी एक महान संत थे जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए और संत मत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविदास जी ने अपनी जीवन के दौरान अपनी शांत, विचारशील और दयालु प्रकृति से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी विश्वास को स्पष्ट किया और उन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने आप को सुधारा। उन्होंने धर्म के लिए काफी कुछ किया और संत मत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। रविदास जी ने अपने काव्यों के माध्यम से भगवान की महिमा का गान किया। उनकी कविताएं भगवान की कृपा और अनुग्रह के बारे में होती थी। उन्होंने अपने भक्तों को समझाया कि भगवान की कृपा से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं।